बताओ क्या सही है, हम भगवान को पकड़ के रखें ये सही है कि भगवान हमें पकड़ें ये सही है? तो भगवान हमें पकड़े इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। प्रभु हम आपके हैं। उद्धव जी माँ यशोदा से मिले, रात भर चर्चा हुई, भगवत चिंतन हुआ। गोपियों से मिलकर भगवान राधा रानी के चरण रज को मस्तक पर उद्धव जी लगाए। बोले, हे राधा रानी, हमें ब्रज की लता पता बना दो। और लता पता बनने का वरदान मांगकर उद्धव जी आए। भगवान ने अपने हृदय में दर्शन कराया ब्रज मंडल का। कहा, मैं एक पल के लिए गोपियों से दूर नहीं हूं, वो तो आपके अभिमान को मिटाने के लिए मैंने ये लीला रची। भगवान द्वारिका गए और भगवान का पहला विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। सुनो, जामवंत जी ने बोला कि राम जी आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। राम जी बोले, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं आपसे अपनी बेटी का विवाह कर नहीं सकता। तो बोले, अगले जन्म में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा, तब आपकी बेटी से विवाह करूंगा। तो भगवान राम को जाम्बवंत के वचन को पूरा करने के लिए अगले जन्म में कृष्ण बनकर के आना पड़ा और जाम्बवती से विवाह किया भगवान ने दूसरा। तीसरा विवाह भगवान का जाम्बवती के बाद सत्यभामा से हुआ। भगवान को झूठा कलंक लगाया गया। 17 जितने के मणि चुरा ली, बाद में मणि लौटाई भगवान ने। जरासंध के मणि हो सत्यभामा के पिता को मणि लौटाई, 17 जित को। आसित 17 जितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिम प्रादात सूर्यस्तुष्ट्या स्यमंतिकम। स्यमंतक मणि सूर्य भगवान ने दी 17 जित को। उनकी मणि जामवंत जी तक उनके भैया प्रसेन मणि को लेकर के गए और जंगल में शेर ने मार दिया। शेर को जामवंत जी ने मारा, मणि ले ली। तो जाम्बवती से विवाह उस मणि के चक्कर में हुआ। तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा यमुना मैया से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा विवाह चौथा विवाह कालिंदी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा से। भामासुर नाम का एक दैत्य था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया। कितनी कन्याओं को? 16,000 कन्याओं ने भगवान से कहा, प्रभु हमें इस पापी के पाप से बचाओ। तब भगवान ने युद्ध में भौमासुर को मार गिराया और भगवान ने 16,100 कन्याओं को बंधन से मुक्त किया। कहा, देवियों अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा, प्रभु हम आपको छोड़कर कहां जाएं, आप हमसे विवाह कर लो। भगवान बोले, तुम 2-4 होती तो सोच भी लेते, 16,100 कन्याएं हैं। तब कहा कि प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, या तो हम मर जाएं या तो आप हमें स्वीकार कर लो। तब भगवान ने उन कन्या, अच्छा ये बताओ वो कन्याएं कौन थी? ये वही सीता माँ के जब विवाह में राम से कहती हैं मन मन में कि क्या राम मेरे पति बनेंगे। इस द्वापर में वो सखियां बनकर आई और आज भगवान ने सबसे विवाह किया और टोटल विवाह भगवान के हो गए 16,100। भगवान कृष्ण के कितने विवाह हुए मेरी माँ? 16,100। अच्छा बताओ, इतने विवाह करना सही है कि गलत है? भगवान ही कर सकते हैं, आपके वश का तो नहीं है। आपसे तो एक ही नहीं संभल पा रही है ठीक ठीक, इसलिए आप दूसरी का ना सोचो, हैं? एक ही संभालो मस्त। क्यों मैया? भगवान के हर रानी से 10 बेटा और 1 बेटी हुई। इतना बड़ा परिवार भगवान ने सबके लिए महल बनाए, सबके साथ अलग आनंद से भगवान रहते हैं। एक बार नारद जी ने सोचा कि आज भगवान की लड़ाई कराते हैं। जिस पत्नी के संग होंगे और जिसके संग नहीं होंगे उससे लड़ाई करा देंगे कि देखो तुम्हारे संग तो रहते नहीं। लेकिन जब नारद जी गए तो जितनी पत्नियां थीं सबके पास भगवान थे। भगवान नारद जी सत्यभामा के पास गए तो भगवान वहां संध्या वंदन कर रहे, रुक्मणी जी के पास गए वहां पूजा कर रहे। भगवान भी पूजा पाठ करते हैं मर्यादा को रखने के लिए, और
हर रानी के पास थे। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। 16,108 पत्नियां थीं, तो 16,108 रूप में भगवान सबके साथ रहा करते थे, सबके साथ। ये कौन कर सकता है? केवल भगवान। इसलिए कृष्ण को मनुष्य समझने की भूल मत कर देना, जो कि लोग कुछ कर देते हैं। रुक्मणी और कृष्ण के बीच में हंसी मजाक भी चलता है, बड़े प्रेम से भगवान कभी हंसी मजाक भी करते हैं। अच्छा ये बताओ मैया, हंसी मजाक करना सही है कि गलत है? जोर से थोड़ा हंसा करो, थोड़ा मुस्कुराया करो। मैया बोलो घी, बोलो घी। डालडा घी नहीं, देसी घी बोलो, घी। ही। थोड़ा मुस्कुराओ मैया, मुस्कुराओ। कई मैयाएं इस डर से नहीं मुस्कुराती। एक बार मैया ने लिपस्टिक लगाई और दांत में लग गई उसकी लिपस्टिक, और वो हंसी तो उसके दांत लाल लाल। तो देखो जिंदगी बताओ किसके लिए? अच्छा ये बताओ, कुत्ता हंसता है क्या? जोर से। बिल्ली हंसती है क्या? बैठिए। वाह, हमारे श्री नितिन देव जी महाराज आए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका विराज जी। तो बताओ कुत्ता बिल्ली कभी हंसते हैं? उत्तर दो। स्वामी जी आइए। 84 लाख योनियों में 84 लाख योनियों में केवल भगवान ने हमें, बताओ मनुष्य के सिवा कोई हंसता हो तो बताओ। ए मैया पंचायत चालू, सुनो। बताओ कुत्ता हंसता है क्या? बिल्ली हंसती है, गधा हंसता है, चिड़िया हंसती है। अरे 84 लाख योनियों में भगवान ने केवल हमें और आपको हंसने मुस्कुराने का मौका दिया, इसलिए जिंदगी मिली है। खूब हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजारनी चाहिए। खूब हंसो, खूब मुस्कुराओ और प्रसन्न रहो। इतनी भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, इतना भी तनाव नहीं पालना चाहिए, इतना भी परेशान नहीं होना चाहिए। अरे जो हो रहा है वो होगे रहेगा। राम के वनवास को क्या रोक पाए वशिष्ठ जी? बोलो, वशिष्ठ जी तो ज्ञानी थे ना, सर्वज्ञ थे ना। राम तो साक्षात नारायण है। क्या राम के वनवास को रोका गया? क्या सीता मां के वनवास को रोका गया? बोलो, क्या मेरी मृत्यु रोकी जाएगी? क्या आपकी मृत्यु रोकी जाएगी? ना, जो होना है वो होगा। अरे जब होना है तो होके रहेगा, तो हो जाए। इसलिए जब तक हैं खुश रहो, मुस्कुराओ, परेशान क्यों होना? जो हो रहा उसे आप बदल तो नहीं सकते ना। क्यों बदला जा सकता है? होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे राम जी मार सके ना। इसलिए परेशान होने का नहीं। अच्छा बताओ, लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से, जो लिखा है भोगना पड़ेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम। बताओ, भगवान राम के पिता दशरथ जी को तड़प तड़प के मरना पड़ा कि नहीं? क्यों मरना पड़ा? क्योंकि दशरथ जी ने एक श्रवण कुमार को मारा था। जब आपने किसी के बाप को तड़पा तड़पा के मारा, वो अंधा बाप भी अपने बेटे के लिए तड़प तड़प के मरा। जब तड़प तड़प के कोई बाप मरा, तो दशरथ जी को भी पुत्र के लिए तड़प तड़प के मरना पड़ा। जब भगवान के बाप को कर्मदंड भोगना पड़ा, तो हमें और आपको नहीं भोगना पड़ेगा? इसलिए कहता हूं कि जो कर्म दंड हैं भोगने पड़ेंगे। इसलिए कहता हूं गलत काम करने से बचो, क्योंकि हम जो करते हैं वही भरते हैं। भीष्म पितामह जैसे ज्ञानियों को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सांप को कांटों के ढेर में फेंका था। माता सीता को गर्भवती होने के बाद वनवास जाना पड़ा। बताओ, सीता मां को वनवास क्यों जाना पड़ा? उत्तर दो, कारण बताऊं? पद्म पुराण में कथा लिखी है सीता माता की, कहो तो सुना दूं। किस किस को सुनाऊं? सबको। मैया, ओ लाल पीली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ,
आज और झेल लो हमें, कल से हम नहीं रोकेंगे ना बिठाएंगे, आज की कथा सुन लो, बस आज 2 घंटे और सुन लो, फिर हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। शांति से जहां हो वहीं बैठ जाओ, ज्यादा परेशान ना हो। सुनो, सीता मैया को वनवास जाना पड़ा। बताओ सीता मैया वनवास क्यों गई? पद्म पुराण में एक कथा आती है सीता मैया की। सुनो, एक बार क्या हुआ कि सीता मैया जब बहुत छोटी सी थी तो बगीचे में गई खेलने के लिए अपनी सखियों के साथ। वहां पर एक तोती और एक तोता आया। तोती बढ़िया राम की कथा सुना रही थी। चूंकि वो तोती महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम से आई, महर्षि वाल्मीकि जी अपने शिष्यों को राम कथा सुनाया करते, तो तोती और तोता भी सत्संग करने लग गए। उड़ते उड़ते तोता जनकपुर पहुंचे तो तोती और तोता कथा सुना रहे थे। और कथा किसकी? राम की। और कथा भी क्या? राम के विवाह की। तो सीता मैया बोली ये तो मेरी कथा सुना रहा है। तो चुपके से सीता मैया गई और तोती को पकड़कर ले आई। तोती को माता सीता ने क्या किया? पकड़ लिया और पकड़ करके सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। तोती छटपटाने लगी। तोती बोली सीता मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूं। सीता बोली नहीं, मैं तुझे जो खाएगी खवाऊंगी, जैसे कहेगी वैसे रखूंगी, पर तू मुझे रोज कथा सुनाया कर। तोती बोली कि मैं तो पेड़ की डाल पर बैठ के भी सीता कथा सुना सकती हूँ, पर मुझे अपने पति के साथ रहने दो, मैं गर्भवती हूँ, मेरे पति से मुझे दूर ना करो। वो तोता तोती जोड़े से रहते थे। सीता माँ नहीं मानी और बेचारी तोती अपने पति के लिए उस पिंजरे में तड़प तड़प करके मर गई। जब तोती मरी तो तोती के तोते ने श्राप दे दिया, सीता जैसे तुमने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मेरे से दूर कर दिया, जाओ सीता, जब आप गर्भवती होंगी तो आपके पति आपको आपसे अपने से दूर कर देंगे। और सुनो, कारण मैं बनूंगा। तो वही तोता अगले जन्म में धोबी बन करके प्रकट हुआ, जिसके कहने से सीता मैया का वनवास। तो सीता माँ ने भी एक तोती को पिंजरे में बंद कर लिया, गर्भवती। जब आपने किसी के पत्नी को पति से अलग किया तो आपको भी तो होना पड़ेगा ना, चाहे आप सीता ही क्यों ना हो। कर्म का दंड तो भगवती सीता को भी भोगना पड़ा। इसलिए आजकल की माताएं क्या करती हैं, लोग क्या करते हैं, रिश्तेदार पड़ोसी कुछ लोग होते हैं मंथरा जैसे लोग क्या करते हैं, पति पत्नी की लड़ाई करा देते हैं, भाई भाई की लड़ाई करा देते हैं। यदि आपके द्वारा किसी का घर टूटा, किसी का रिश्ता टूटा, तो क्या ईश्वर नहीं देख रहे हैं? पत्नी से पति को दूर कराया था सीता मैया ने, उन्हें भी दूर होना पड़ा गर्भवती जब वो हुई। तो फिर कर्म के दंड तो भोगने ही पड़ते हैं ना मेरी माँ। इसलिए कहता हूं कि बुरा ना किया करो, बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा, यही सबको चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के। बताओ भैया, कर्म दंड भोगने पड़ते हैं कि नहीं? बोलो मेरी माँ। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो।